एक दिहाड़ी सब पे भारी, फिर खत्म गेम। क्रिकेट में कई बल्लेबाज आते हैं, कुछ रन बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी क्रीज पर आते ही कप्तान अपनी पूरी रणनीति बदल देता है। और उस दिन मैदान पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। गेंदबाज रन अप लेने जाता था, फिर रुक जाता था। कप्तान उसके पास आता, पूछता, दोनों कुछ सेकंड बातचीत करते और फिर एक बार फिर फील्ड बदल जाती। पहले एक फील्डर डीप मिड विकेट पे था, फिर लॉन्ग ऑन, फिर डीप पॉइंट। ऐसा लग रहा था मानो सामने एक ऐसा बल्लेबाज खड़ा हो जिसके सामने कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सामने विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, कोई विदेशी सुपरस्टार भी नहीं था। सिर्फ था तो एक 14 साल का लड़का जिसकी ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई थी, लेकिन जिसके सामने दुनिया के अनुभवी गेंदबाज अपना प्लान बदल रहे थे। पहली गेंद हल्की सी छोटी, गेंदबाज को लगा बल्लेबाज पीछे हटेगा, लेकिन बल्ला घूम गया और गेंद सीधे स्टैंड में छक्का। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर की आवाज अचानक बदल गई, ये सिर्फ एक छक्का नहीं है, एक इरादे का ऐलान है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। और छक्का खाने के बाद गेंदबाज मुस्कुराया नहीं, उसने तुरंत कप्तान की तरफ देखा। कप्तान दौड़कर आया, दोनों ने कुछ कहा, फिर एक और फील्डर पीछे भेज दिया गया। अब बाउंड्री बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अगली गेंद पर फिर बाउंड्री, उसके बाद फिर बड़ा शॉट। ऐसा लग रहा था मानो हर रणनीति मैदान पर आते ही बेकार हो रही हो। और अगर आपने उस मैच को ध्यान से देखा होगा तो शायद एक चीज नोटिस की होगी कि हर चौका, हर छक्के के बाद कैमरा बार बार बल्लेबाज पर नहीं बल्कि गेंदबाज के चेहरों पर जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ सवाल लिखा हुआ था, आखिर इसे रोकेगा कौन। और आज जब भी वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों को उसकी कोई बड़ी पारी याद नहीं आती, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके छक्के नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी डर को कभी अपने खेल का हिस्सा ना बनने देना। और शायद यही वजह थी कि 14 साल की उम्र में वो बड़े बड़े गेंदबाजों की योजना बदलने लगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर बिहार का ये लड़का इतना निडर बना कैसे? क्या ये सिर्फ टैलेंट था या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी हुई थी जिसने उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग बना दिया? तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की कहानी उस दिन से शुरू हुई थी जिस दिन उसने बड़े बड़े गेंदबाजों की गेंदों को स्टेडियम के बाहर भेजना शुरू कर दिया था, तो शायद आप उसकी सबसे बड़ी कहानी से अभी अनजान हैं। क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी अचानक पैदा नहीं होती, उसके पीछे सालों की एक ऐसी सोच होती है जो बचपन से इंसान के अंदर बनती रहती है। और बिहार जैसा एक राज्य जहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक सपना भी है, लेकिन उस सपने तक पहुँचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और इसी माहौल में एक छोटा सा लड़का बैट हाथ में लेकर घंटों नेट्स में खड़ा रहता था। उम्र इतनी कम थी कि कई बार बैट उसके कंधे से भी बड़ा दिखाई देता था, लेकिन एक चीज शुरू से अलग थी, वो गेंद को सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं करता था, वो गेंद पर हमला करने का मौका ढूंढता था। क्योंकि ज्यादातर बच्चे नई गेंद को देखकर पहले खुद को सेट करने की कोशिश करते हैं। कोच भी यही कहता है, पहले टिक जाओ फिर शॉट खेलना। लेकिन वैभव की सोच शायद शुरू से ही अलग थी। अगर गेंद उसके पाले में हो तो वो इंतजार क्यों करे? और शायद यही सवाल उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता गया। फिर धीरे धीरे उसके बल्लेबाजी की चर्चा होना शुरू हो गया। सिर्फ रनों की वजह से नहीं हो रहा था, लोग उसके शॉट्स की बात करने लगे थे, क्योंकि उसके बड़े शॉट ताकत से कम टाइमिंग और भरोसे से ज्यादा निकलते थे। अगर आप उसकी बल्लेबाजी को स्लो मोशन में देखें तो एक चीज साफ दिखाई देती है, गेंद हाथ से छूटने से पहले ही उसकी आंखें उसकी लंबाई पढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही गेंद उसकी रेंज में आती है, फैसला हो चुका होता है, रुकना नहीं है, मानना है। यही वजह थी कि जूनियर क्रिकेट में उसका नाम धीरे धीरे हर टूर्नामेंट में सुनाई देने लगा। सिलेक्टर नोटिस करने लगे, कोच उसके बारे में बात करने लगे और विपक्षी टीमें भी उसके लिए अपना प्लान बनाने लगी। लेकिन क्रिकेट में एक सच्चाई हमेशा रहती है, घरेलू क्रिकेट में नाम कमाना आसान है, लेकिन देश के सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित करना सबसे मुश्किल काम है। और फिर एक दिन वो मौका आ गया, एक ऐसा मंच जहां लाखों लोग सिर्फ एक गलती का इंतजार करते हैं, जहां हर कैमरा उसके चेहरे पर होता है, जहां उम्र नहीं सिर्फ प्रदर्शन देखा जाता है। और वो था आईपीएल। और शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि वहां पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही ये 14 साल का लड़का पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले एक नीलामी होने वाली थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जब राजस्थान रॉयल्स ने एक 14 साल के लड़के पर भरोसा किया और पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया। किसी भी क्रिकेटर की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब सालों की मेहनत सिर्फ कुछ सेकंड में तौली जाती है, और वैभव सूर्यवंशी के लिए वो दिन था आईपीएल ऑक्शन।
ऑक्शन शुरू हो चुका था, एक एक करके खिलाड़ी के नाम आ रहे थे। कहीं करोड़ों की बोली लगी, कहीं सन्नाटा था और कहीं किसी खिलाड़ी का सपना कुछ ही सेकंड में चूर चूर हो जाता है। फिर स्क्रीन पर एक नाम आया, वैभव सूर्यवंशी। कुछ लोगों ने पहली बार ये नाम सुना, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उसकी उम्र दिखाई दी तो पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि उसकी उम्र थी 14 साल और कमरे में बैठे कई लोगों की पहली नजर क्रिकेट पे नहीं बल्कि उम्र पर थी। इतनी कम उम्र कैसे? क्या बहुत जल्दी नहीं है? क्या ये आईपीएल का दबाव संभाल पाएगा? लेकिन हर सवाल के पीछे एक टीम ऐसी थी जो शायद हर सवालों से आगे सोच चुकी थी, और वो थी राजस्थान रॉयल्स। उन्होंने सिर्फ उसकी उम्र नहीं देखी, उन्होंने उसके शॉट्स देखी, उसका आत्मविश्वास देखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो चीज देखी जो आंकड़ों में कभी दिखाई नहीं देती। वो था उसका साहस। नीलामी खत्म हुई, सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान, और कुछ पहले से ही फैसला सुना चुके थे। इतनी जल्दी आईपीएल में लाना सही नहीं है, ये अभी बच्चा है, अनुभवी गेंदबाज इसे आसानी से आउट कर देंगे। शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही होती। लेकिन क्रिकेट में पहचान आपकी बातों से नहीं बनती है, पहचान बनती है 22 गज की उस पट्टी पर जहां हर गेंद आपकी असली औकात पूछती है। और अब वही दिन आने वाला था। राजस्थान रॉयल्स का ड्रेसिंग रूम चारों तरफ अनुभवी खिलाड़ियों से, सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले चेहरों के बीच में एक 14 साल का लड़का अगर कोई पहली बार उसे देखता वो शायद यही सोचता, क्या ये सच में इसी टीम का खिलाड़ी है? लेकिन जिसने भी उसे नेट्स में गेंदबाजी की, उसे जल्द ही समझ आ गया कि ये लड़का सिर्फ सीखने नहीं आया, ये मुकाबला करने आया है। नेट्स में उसके सामने तेज गेंदबाज थे, शॉर्ट बॉल, यॉर्कर, स्लोअर वन, हर तरह की गेंद, लेकिन उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना जल्दबाजी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हर गेंद से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हो कि अगर ये मेरी रेंज में है तो इसे बाउंड्री के बाहर क्यों नहीं भेजा जा सकता। और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार सिर्फ राजस्थान रॉयल्स नहीं, पूरा क्रिकेट जगत कर रहा था। पहली बार वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के मैदान पर उतरने वाला था। स्टेडियम भरा हुआ था, कैमरे बार बार उसी पर जूम कर रहे थे, कमेंटेटर उसकी उम्र दोहरा रहे थे, लेकिन सामने खड़े गेंदबाजों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये चर्चा सच है या कुछ ही गेंदों में खत्म हो जाएगी? पर उन्हें पता ही नहीं था कि अगले कुछ ओवर में जो होने वाला है वो सिर्फ एक बल्लेबाज की पारी नहीं, आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार कहानी में से एक बनने वाली थी। और वो भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, वो तूफान जिसने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि बड़े बड़े गेंदबाजों की सोच ही बदल दी। हर खिलाड़ी के करियर में एक दिन ऐसा आता है जो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बदलता बल्कि पहचान ही बदल देता है। वैभव सूर्यवंशी के लिए वो दिन था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। मैच शुरू हो चुका था, सामने ऐसी टीम जिसके गेंदबाजों ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया था। प्लान बिल्कुल साफ था कि इस लड़की को शुरुआत से ही रोक दो। अगर शुरुआत में दबाव बना दिया तो शायद ये भी बाकी युवा खिलाड़ियों की तरह गलती कर देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैभव का दिमाग बाकी खिलाड़ियों जैसा नहीं सोचता। और पहली कुछ गेंदों में ही उसने साफ कर दिया था कि वो बस क्रीज पर टिकने नहीं आया था, वो मैच को अपने हिसाब से चलाने आया था। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट, सीधा बाउंड्री। अगली गेंद थोड़ी सी फुल, बल्ला नीचे आया और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अब कैमरा हर बाउंड्री के बाद गेंद पर नहीं बल्कि गुजरात के कप्तान पर जा रहा था, क्योंकि फील्ड बदल रही थी, गेंदबाज बदल रहे थे, लाइन बदल रही थी, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही थी, वो था स्कोर बोर्ड। वो लगातार भाग रहा था और मैच अब क्रिकेट नहीं बल्कि एक मानसिक लड़ाई बन चुका था, क्योंकि गेंदबाज सोच रहा था यॉर्कर डालूं, अगले ही पल उसे डर लगने लगता अगर ये फुल टॉस चली गई तो, बाउंसर डालूं अगर पुल कर दिया तो, ऑफ स्टंप के बाहर डालूं अगर कट कर दिया तो। पहली बार दबाव बल्लेबाज पर नहीं गेंदबाज पर दिखाई दे रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके शॉट्स में ताकत कम बल्कि टाइमिंग ज्यादा थी। गेंद बल्ले से ऐसे निकल रही थी मानो उसे पहले से पता हो कि ये किस दिशा में जाएगी। कोई फालतू ताकत नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शुद्ध भरोसा। अब कमेंट्री बॉक्स की आवाज बदल चुकी थी। शुरुआत में सब उसकी उम्र की बात कर रहे थे, अब हर कोई सिर्फ उसकी बल्लेबाजी की बात कर रहा था। ये सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, ये असाधारण है। इतनी कम उम्र में ऐसा
बैलेंस, ऐसा टेम्परामेंट, हर चौके के बाद दर्शक खड़े हो जाते थे, हर छक्के के बाद ड्रेसिंग रूम तालियां बजाता और हर ओवर के बाद गुजरात के खिलाड़ी एक दूसरे से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, आखिर इसे रोकें तो रोकें कैसे। फिर वो पल आया जिसने पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। एक और गेंद, एक और जोरदार शॉट और सिर्फ 35 गेंदों में शतक। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कमेंटेटर लगभग चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक शतक नहीं देखा था, उन्होंने आईपीएल इतिहास में एक सबसे तेज भारतीय का शतक देखा था और उससे भी बड़ी बात, ये शतक एक 14 साल के लड़के ने बनाया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहीं से वैभव की कहानी पूरी हो गई तो शायद आप सबसे बड़ा मोड़ अभी भी नहीं जानते, क्योंकि इस शतक के बाद हर टीम उसके लिए अलग अलग प्लान बनाने लगी, वीडियो एनालिटिक्स होने लगे, कमजोरियां खोजी जा रही थी और यहीं पहली बार वैभव को एहसास हुआ अब उसे सिर्फ रन नहीं बनाने हैं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदों का सामना भी करना है। लेकिन क्या वो उस दबाव में उसी अंदाज में खेल पाएगा या नहीं, और यहीं से उसकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा शुरू हुई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उस शतक के बाद सब कुछ बदल चुका था। पहले टीम अपनी रणनीति मैच के हिसाब से बनाती थी, अब रणनीति का पहला पॉइंट सिर्फ एक था, वैभव सूर्यवंशी को शुरुआत में रोकना है। वो वीडियो को बार बार एनालाइज करते, उसकी हर पारी को बार बार देख रहे थे, कोच उसके शॉट्स का नक्शा बना रहा था और गेंदबाज नेट्स में उसी लाइन और लेंथ डालने की कोशिश कर रहे थे जिससे शायद उसे गलती करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन एक समस्या थी, जब तक वो अपना प्लान तैयार करते थे वैभव अपना जवाब दे चुका होता था। और फिर आया सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला। इस बार सामने वाले गेंदबाजों के चेहरे पर हैरानी नहीं थी बल्कि तैयारी थी। पहली बॉल से बाउंड्री रोकने वाली फील्ड थी, ऑफ साइड पर जाल बिछा दिया था, लेग साइड पर गहरी फील्ड थी, मतलब उनका कहना बिल्कुल साफ था। उन्हें शतक वाली पारी अभी भी याद थी, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वैभव हर मैच में एक जैसा नहीं खेलता है बल्कि वो हर मैच में गेंदबाजों के हिसाब से खुद को बदल लेता है। शुरुआत में उसने बड़े शॉट्स की जल्दी नहीं दिखाई, कुछ गेंदें देखी, स्ट्राइक घुमाई, सिंगल लिया और जैसे ही गेंदबाजों को लगा आज ये शान खेल रहा है और बस यहीं खेल पलट गया। एक छोटी सी गेंद सीधा पुल, अगली गेंद कवर ड्राइव, फिर एक ऐसा छक्का जिसके बाद स्टेडियम की आवाज कुछ क्षणों के लिए थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब फिर वही कहानी, कप्तान गेंदबाजों के पास जाता, फील्ड फिर बदलती, गेंदबाज फिर बदलता, लेकिन हर बदलाव के बावजूद स्कोर कार्ड पर सिर्फ एक ही बदलाव आ रहा था, वो था रन बढ़ रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। उस दिन वैभव 97 रन पर आउट हुआ था, शतक सिर्फ 3 रनों से दूर रह गया था। कुछ सेकंडों के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया था, शायद सबको लगा कि आज इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन क्रिकेट हर कहानी को आपकी मर्जी से खत्म नहीं होने देता। लेकिन फिर भी जब वो पवेलियन लौट रहा था पूरा स्टेडियम खड़ा था, क्योंकि लोगों ने सिर्फ 97 रन नहीं देखे थे, उन्होंने देखा था वो गुजरात वाला शतक, कोई सहयोग नहीं था। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। लोग लीग मैचों में तो चमक जाते हैं लेकिन नॉकआउट मैचों में चमकना कोई आम बात नहीं होती। अब सामने था क्वालीफायर बन, एक हार पूरा सफर खत्म। यही कई बड़े खिलाड़ी दबाव में बदल जाते, लेकिन वैभव उसके चेहरे पर आज भी शांति थी, जैसे ये कोई नॉकआउट मैच नहीं बल्कि एक गली क्रिकेट मैच हो। पहली बाउंड्री लगी, फिर दूसरी और कुछ ही देर में गेंदबाज फिर उसी हालत में पहुंच चुके थे जो गुजरात वाले मैच में हुआ था। बार बार मीटिंग, बार बार फील्ड बदलना, बार बार नई योजना बनाना, लेकिन हर योजना कुछ गेंदों बाद टूट जाती थी। उसने 96 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने लास्ट ओवर तक टीम की उम्मीदें कायम रखी। टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उस रात हार से ज्यादा चर्चा एक 14 साल के लड़के की बल्लेबाजी की हो रही थी। और अब क्रिकेट की दुनिया समझ चुकी थी, ये खिलाड़ी सिर्फ लंबे छक्के नहीं मारता, ये गेंदबाजों के दिमाग में घुस जाता है। और जब कोई बल्लेबाज गेंद से पहले गेंदबाजों की सोच पर जीतने लगे तो समझ लो वो सिर्फ रन नहीं बना रहा है, वो एक नया दौर शुरू कर रहा है। लेकिन जो आगे हुआ उसने ये साबित कर दिया कि आईपीएल का तूफान महज सिर्फ एक शुरुआत थी। भारत की जर्सी पहनकर उसने दुनिया को एक और संदेश दे दिया था और वहीं से इस कहानी का सबसे भावनात्मक अध्याय शुरू होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत उसके शतक नहीं, उसके लंबे छक्के भी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो मैदान पर कभी अपने उम्र के हिसाब से नहीं खेलता है
और क्रिकेट में ज्यादातर युवा खिलाड़ी पहले खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैभव पहली ही गेंद से मैच पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और शायद यही वो वजह है कि आज हर टीम उसके लिए एक अलग प्लान बनाती है। लेकिन इतिहास एक बात सिखाता है, क्रिकेट किसी को हमेशा अपना रास्ता नहीं देता। आज गेंदबाज उसके खिलाफ घंटों वीडियो देखेंगे और फिर कल नई रणनीति बनाएंगे, उसकी कमजोरियां ढूंढेंगे, शॉर्ट बॉल से उसको फंसाएंगे, यॉर्कर से रोकने की कोशिश करेंगे और धीमी गेंद से उसको फंसाएंगे। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको समझने लगती है तभी असली परीक्षा शुरू होती है। और यही वो पल है जो हर बड़े खिलाड़ी की जिंदगी में आता है। सचिन तेंदुलकर के साथ भी आया, विराट कोहली के साथ भी आया, रोहित शर्मा के साथ भी आया। हर महान बल्लेबाज एक दिन सिर्फ गेंदबाजों से नहीं बल्कि उम्मीदों से लड़ता है और अब शायद वैभव भी उसी रास्ते पर खड़ा है। लेकिन उसमें एक बात अलग दिखाई देती है, अगर वो आउट होता है तो अगली गेंद खेलने पर उसका इरादा नहीं बदलता। अगर वो शतक भी बनाता है तो अगली पारी में वो उसी अंदाज में खेलता है, यानी उसका आत्मविश्वास स्कोर कार्ड से नहीं चलता है। और शायद इसीलिए जब कोई 14 साल के उस लड़के का नाम लेता है तो सिर्फ एक खिलाड़ी याद नहीं आता, याद आता है एक ऐसा कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य पहले से कई ज्यादा बेखौफ दिखाई दे रहा। और हो सकता है कुछ साल बाद उसके रिकॉर्ड टूट जाएं और उससे भी बड़े खिलाड़ी आ जाएं, लेकिन क्रिकेट फैंस शायद उस एहसास को कभी नहीं भूलेंगे जब पहली बार उन्होंने एक 14 साल के लड़के को दुनिया के अनुभवी गेंदबाजों के सामने बिना किसी डर के सिर्फ एक ही संदेश देते हुए देखा था कि अगर गेंद मेरी रेंज में है तो बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। और शायद यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है जो कहती है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है लेकिन हौसला पूरी दुनिया बदल सकता है। आज वो सिर्फ रन नहीं बना रहा, वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दे रहा है कि सपने देखने के लिए उम्र नहीं बल्कि सिर्फ हिम्मत चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज करोड़ों लोग उसकी अगली पारी देखने का इंतजार करते हैं, सिर्फ स्कोर कार्ड देखने के लिए नहीं बल्कि करते हैं कि इस बार वो क्रिकेट के इतिहास में कौन सा नया अध्याय जोड़ने वाला है। क्योंकि कुछ खिलाड़ी मैच जीतते हैं और कुछ खिलाड़ी आने वाले दौर की परिभाषा ही बदल देते हैं। वैभव सूर्यवंशी शायद उन्हीं में से एक है। वैसे अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर तुम्हें वैभव अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में वैभव के लिए यार कर दे जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।